अस्सलामुअलैकुम। जोर का जोर में मीर अब्जी शान की तरफ से एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, कल की सिचुएशन को देखा जाए तो दिल बहुत उदास सा हो जाता है, लेकिन जहां आज पर नजर डाली जाए तो दिल फख्र से बुलंद होता जा रहा है। 2 विकेट्स बहुत बड़ी गिर चुकी हैं और गिराई भी किसने है? खुरम शहजाद ने, जिनसे एक्सपेक्टेशंस तो थी, लेकिन हमारी लीड पर शाहीन आफरीदी थे। मगर खुशी हो रही है देख के कि हमारे प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता में अच्छे अच्छे बॉलर्स मिल रहे हैं। इस हवाले से आज बात करेंगे। मेरे सेट पे आज माशाल्लाह बहुत रौनक है, बड़े खूबसूरत से चेहरे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सी पर्सनालिटीज़ हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। पहले तो हम शुरू करेंगे हाफिज इमरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप अपने साथ इतने हसीन हसीन चेहरे ले आते हैं, इतने अच्छे लोग ले आते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास इस्मा असलम मौजूद है, जो स्पोर्ट्स एंकर हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जनाब, तीसरी जानिब हमारे पास एक बहुत ही होनहार चौधरी इरफान ज़हीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं तीनों से एक हम आवाज़ पूछना चाहूँगी, क्या महसूस करें? साहब क्या महसूस कर रहे हैं? बड़ी मिक्स सी फीलिंग है। मिक्स सी फीलिंग है, क्या महसूस करना है? फ्रूट चाट बनाइए आप लोगों ने। अच्छा जी, हाफिज साहब आपसे शुरू करते हैं आप, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा जज्बात क्रिएट कर देते हैं सिचुएशन में। कल की बात सबसे पहले तो करते हैं। आज भी खुशी है, लेकिन कल की बात करते हैं कि इमाम क्यों इतना स्लो चले गए, क्या हुआ? सब आउट होते गए, स्कोर इतना सा बस। देखिए, पाकिस्तान में ना उसकी बैटिंग को लोग बड़े मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे हैं। तनकीद उसको ज़्यादा उसका सामना करना पड़ रहा है, और लेकिन अगर आप हालात को देखते हैं ना, पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ को देखें, पाकिस्तान किस मुश्किल में खेल रहा था उसको देखें, तो आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी। ये स्ट्राइक रेट किसी का मुंह लाल है तो अपना थप्पड़ मार के आप नहीं कर सकते हैं। आपको हकीकत को सामने रखते हुए आगे बढ़ना होता है। अगर इमाम जल्द आउट हो जाते तो क्या होता? पाकिस्तान के 125 पे 5-6 आउट होते, और पाकिस्तान ने ये जो रन्स किए हैं ना, पाकिस्तान 200 से पहले आउट हो जाती पाकिस्तान की टीम। सही है। मेरा ख्याल है कि जो लोग स्ट्राइक रेट और इंटेंट की बात करते हैं, उनको क्रिकेट टेस्ट मैच को 5 दिन का टेस्ट मैच समझते हुए फिर बात करनी चाहिए। ये बात ठीक है कि उनका स्ट्राइक रेट इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन इस इनिंग्स को उनके ऊपर एक आप इस अंदाज से तनकीद करें कि शायद वो इस अहल नहीं है या वो किसी और वजह से पाकिस्तान की टीम में मौजूद है, तो ये नाइंसाफ़ी है उनके साथ भी। अब लोग ये कहते हैं कि वो डेविड वार्नर की तरह क्यों नहीं खेले, क्योंकि वो डेविड वार्नर नहीं है, वो इमामुल हक है। ठीक है, डेविड वार्नर के पास मिच माश है, डेविड वार्नर के पास स्टीव स्मिथ है, डेविड वार्नर के पास उस्मान ख्वाजा है, डेविड वार्नर की टीम में आपको लबिशेन, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी भी नजर आते हैं, और सर पाकिस्तान की टीम में वो उसके पास वसाइल नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए, ये जो छक्कों के ऊपर है ना, अगर कोई 6 छक्के भी टेस्ट मैच में लगा दे तो क्या 90 ओवर और उसके बाद आउट हो जाए? ठीक है, तो क्या टीम जो है वो पूरी इनिंग्स उस तरह से कर पाएगी जिस तरह उसको करने की ज़रूरत है? तो ये लोगों को ना एक फोबिया है, एक बुखार है छक्कों का। छक्के सिर्फ क्रिकेट नहीं होते, छक्के उसका एक हिस्सा है। अभी इस आईपीएल में या उससे पिछली आईपीएल में मेरा ख्याल है गायकवाड ने कोई 90+ रन्स किए थे, और मेरा ख्याल है लगभग 150 का स्ट्राइक रेट था और कोई छक्का नहीं था। ठीक है, दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, जो माने हुए प्लेयर्स हैं, वो अपने छक्कों की वजह से नहीं पहचाने जाते। क्या सचिन तेंदुलकर इस वजह से पहचाने जाते हैं वो छक्के बहुत मारते थे? क्या ब्रायन लारा इस वजह से पहचाने जाते हैं कि वो छक्के बहुत मारते थे? क्या जावेद मियांदाद, सईद अनवर अपने छक्कों की वजह से मशहूर हैं? क्या इंजमाम अपने छक्कों की वजह से वो मशहूर हैं? वो बैटिंग की वजह से मशहूर हैं, जिसमें छक्के भी हैं, जिसमें चौके भी हैं, जिसमें सिंगल्स भी हैं, डबल्स भी हैं, और जिसमें लंबी बैटिंग भी है। लोगों को ये समझना चाहिए। ठीक है, इमाम जिस तरीके से आउट हुए, उनको चाहिए था कि वो फिर अपनी इनिंग्स को, जो उन्होंने एक अपना बनाया हुआ था ना अंदाज, उसको लंबा करते और 3 फिगर इनिंग्स की तरफ जाते, 3 फिगर इनिंग्स की तरफ जाते, 100 कर जाते। नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल है कि इस टीम में अगर आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है तो आपको ऐसे बैटिंग करनी चाहिए। जब आप शान भी तो खेले हैं ना, तेज़ खेले हैं, 30 करके आउट हो गए। वो जब आउट हुए हैं, उनको भी थोड़ा ये समझना चाहिए कि जब आप दिन का अख्ताम हो रहा है, ठीक है, आपके आखिरी ओवर्स चल रहे हैं, तो आपको अपने शॉट्स, जो आपको हालात का तकाजा है उसके मुताबिक खेलना चाहिए। ये नहीं है कि आप K2 पे चढ़ रहे हैं और आप कहें जी मैं कॉटन के कपड़े पा के जाऊंगा, तो फिर तुम वापस नहीं आओगे। ओके, कमिंग टू यू इस्मा, डोंट यू थिंक कि इमाम के साथ किसी को सपोर्ट बनना चाहिए था? अगर कोई देख रहा है कि इमाम इतनी देर से खड़े हैं, मौजूद हैं, और वो अपने रन्स
बना नहीं पा रहे हैं लेकिन वो विकेट बचा रहे हैं, तो कोई दूसरा प्लेयर जो है वो भी इसी स्ट्रेटेजी के साथ आता। अच्छा, मैं यहाँ पे ना, जैसे हाफिज साहब ने बात की शान मसूद की, कल वो बड़ी हड़बड़ी में लग रहे थे जब वो आए थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। कल सेकंड डे ही था, इख्तिताम हो रहा था वैसे भी सेशन का, तो उनको मुझे लगता है रुकना चाहिए था। ठीक है, आपने बड़ी बातें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाने से पहले कि आप एक डिफरेंट इंटेंट देखेंगे, हम वहाँ पे जीतने गए हैं, कंपटीशन देने गए हैं, हम टक्कर देने गए हैं ऑस्ट्रेलिया को, बट आपने अपने हालात भी देखने और अपने रिसोर्सेज भी देखने हैं। अब कल वो अपनी विकेट गवा बैठे, अगर एक ही विकेट गिरी होती और आज का सेशन शुरू होता तो शायद हालात डिफरेंट होते। फिर हम इतना पीछे, इतनी मतलब ऑस्ट्रेलिया के अभी तक वो उनकी इनिंग की शुरुआत ही हुई है, बट 200 से ज्यादा की लीड है ना उनकी, तो हम लोगों ने रन्स नहीं किए। और दूसरा, इमाम की जो बात हो रही थी उसमें मैं थोड़ा सा ऐड जरूर करना चाहूंगी कि मुझे लगता है थोड़ा सा स्लाइटली एक, जैसे वो कोई 2.5 के रन रेट से हम लोगों ने स्कोर किया है, जो हम लोगों ने पहली इनिंग खेली है, उसमें अगर हम कल के दिन में कुछ 3.5 के करीब चले जाते तो एक तो हमारे कुछ 60-70 रन ज्यादा होते, लीड कम होती, तो चांसेस होते कि आप मैच बचा लेंगे। अब आज जो हालात हैं, अगर मैं सोच रही थी कि चलो अगर ऑस्ट्रेलिया को हम 100 पे भी आउट कर लें, तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान टीम 316 कर लेगी चौथी इनिंग में? नहीं हो पाएगा ना। तो आपको अपने रिसोर्सेज देखने हैं, आपने उस तरह से खेलना है। इंटेंट की बातें वो लोग करते हैं जो सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट देखते हैं। अगर आप सिर्फ T20 देख रहे हैं और आप टेस्ट देख के उस पर तज्जिया करना शुरू कर दें तो फिर आप गेम को तो नहीं जानते ना, आपको नहीं पता कि फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है। इंग्लैंड से देख के लोगों ने शुरू किया ना बेसबॉल, इंग्लैंड ने एक नई टर्म इजाद कर दी, उन लोगों ने उस तरह से खेलना शुरू कर दिया। कितनी बुरी तरह पिट के गए हैं वो वर्ल्ड कप में, टीम तो अच्छी है ना। हाँ, वेस्ट इंडीज में भी हार गए। तो आप जिनको फॉलो कर रहे हैं उनके पहले रिजल्ट तो देख लें कि उनके रिजल्ट क्या हैं। तैयारियां भी करें ना, मतलब ये थोड़ा है कि टेस्ट में बेसबॉल तो उनका टेस्ट में मॉडल उन्होंने ऑफ किया था। हाँ, तो आप उनको फॉलो नहीं करें, ठीक है, आप पॉजिटिव रह के जरूर खेलें, बट आप देखें कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। नहीं, अच्छा, अगर इतना ही है, अगर ये आसान होती, क्रिकेट इतनी आसान होती और ये हर जगह पर हर वक्त शॉट्स ही खेले जा रहे होते, तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं खेले जा रहे? और भाई हालात का तकाजा है ना, जब आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो उसका अपना एक तकाजा है। जब आप टूटी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आप उसको 120 पे नहीं चला सकते, आप अपनी गाड़ी बचाएंगे। अगर आप चलाएंगे 120 के ऊपर, ना गाड़ी रहेगी ना आप रहेंगे। चौधरी साहब, आप बताइए, बाबर से भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि बाबर आएंगे तो वो कुछ कर जाएंगे। अब तो कैप्टन भी नहीं रहे हैं, कोई कैप्टनसी का प्रेशर भी नहीं है, फिर भी स्कोर ही नहीं कर पाए हैं। बाबर से पहले मैं ओवरऑल थोड़ा सा इसको समराइज करना चाहूँगा। आप देखें, दुनिया की अगर आप टर्बुलेंस की बात करते हैं या सिनेरियो की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की जो कंट्री की टर्बुलेंस है वही आपकी जो गवर्नमेंट लेवल पे नज़र आती है, वो पेनिट्रेट करके आपकी टीम में रिफ्लेक्ट करती है। आपके 1.5 साल के अंदर 4 जो चेयरमैन वो चेंज हो गए, किसी को पता नहीं है कितने दिन के लिए है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो कोई आता है 2 महीने के लिए, कोई 3 महीने के लिए, कोई 4 मंथ के लिए आके अपना मंजन बेचता है, वो बेचता है, जब वो नहीं बिकता फिर वो नया आ जाता है। अभी कमिंग टू दिस मैनेजमेंट, इनको नहीं पता ये कितने दिन के लिए चल रहे हैं। उन्होंने बेतहाशा अपॉइंटमेंट कर दी, बैटिंग कोच, दूसरा कोच, सारे दोस्त। पहले आप तनकीद करें, फिर आपको जॉब मिलती है। आप जा रही हैं, मतलब आपके साथ मैं और चोई साहब भी जा रहे हैं। मैं सबको लेके जा रही हूं, मैंने मीरब को भी ले जाना है साथ। तो जब जॉब मिलती है तो फिर आप अपना उनको रोक देते हैं, फिर आप उन सब कुछ अच्छा नजर आता है, फिर आपको तमाम प्रॉब्लम नजर नहीं आते, और वही रिफ्लेक्शन आपको टीम में नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टूर की बात करें तो इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहिएगा। आप दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप कहा जाता था आपको। एशिया कप में डिजास्टर हुआ, क्या हुआ जी? एक नसीम शाह नहीं है। अच्छा जी, दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें एक अगर बॉलर नहीं होता तो बाकी सारे बॉलिंग करना भूल जाते हैं? बिल्कुल, जहाँ पे बनाए नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे ही भारत में आप देखिए, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए तो सबने किसी भी कंट्री की, आप जिम्बाब्वे की भी मिसाल ले लेंगे ना, सबसे जो नीचे टीयर की टीम है उसका भी एक बॉलर या बैटर जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। फिर आपका डिजास्टर वो कंटिन्यू करता है, आपका वर्ल्ड कप आता है उसमें भी उसी तरह का डिजास्टर रहता है। आप बॉलिंग को रोते हैं, बॉलिंग नहीं चल रही, बैटिंग उससे मेरी नज़र में वो तो अच्छा चले, बॉलर परफॉर्म नहीं करे, बैटिंग विकेट पे बैटर को किसने खेलने से रोका? अच्छा, अगर कोई रन्स करता है तो 30-40 करके आउट हो जाता है। मैं इसको क्राइम समझता हूँ कि अगर आपका कोई नंबर 1 बैटर कहा जाता है, नंबर वन, हम थक गए हैं, कान हमारे थक गए जी, आज भी आप देखें ना, आप ट्विटर पे देखें जरा खोल के, तो वो लोगों ने लगाए हुए हैं एक, मुझे लगता है PR गेम चल रही होती है, कि लगा होता है कि ये क्लासी शॉट देखिए। चौधरी साहब, एक दिन ना मेरी कहीं बाहर इस्मा से मुलाकात होगी तो उन्होंने कान पे ना कोई पट्टी बांधी हुई थी। मैंने कहा क्या हो गया इस्मा, खैरियत है? कहती मेरे कान थक गए सुन के, नंबर 1 कान दर्द। मैं उस तरफ आने लगा। देखिए हाफिज साहब, आप देखेंगे, और ये कवर ड्राइव सुन के भी मेरे कान थक गए। क्या करें इस कवर ड्राइव का जिसने आपको मैचेस नहीं जितवाए? अच्छा, मैच विनर सबसे बड़ा कौन है? बेन स्टोक कभी आपको रैंकिंग में नजर नहीं आएगा। डेविड वार्नर 150-60 मारता है जब मारता है, कभी रैंकिंग में नहीं नजर आएगा। बटलर आपको नजर नहीं आएगा। तो ये हमने क्या मंत्रा पकड़ लिया जी, नंबर वन बन गए, इसका क्या लेना आपने? खुदारा आपके 30-35
उस 100 से बेहतर हैं जो आपको विक्ट्री दिलवाए। पहले तो ये माइंड क्लियर करना है। अच्छा, फिर मुझे इनमें से जो उम्मीद थी ना थोड़ी जो नज़र आ रही थी वो था कि चले मोहम्मद हफीज़ हमेशा इम्पैक्ट की बात करते थे, तो लगता था कि कहीं ना कुछ होगा। ये सेम वही चीज़ें आई जो प्रीवियस रजीम में होता है, सब इसी टीम ने किया। उसकी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आप टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा, ये अल्फाज तो बड़े अच्छे लगते हैं, खूबसूरत, हमने ऐसी इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलनी है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलनी है। और भाई वो क्या है इंटेंट, पहले वो समझा दें। आपका हर फॉर्मेट डिफरेंट है, आपने और तरीके से खेलना है। शान मसूद ने भी यही बात की। अच्छा, मैं सबसे पहला रोना ये रोता हूँ, आपकी पहली चीज़ ये होनी चाहिए, गेम अवेयरनेस क्या होती है। सबसे पहले अगर अपनी प्लेइंग 11 को अच्छा एक ऐसी सेलेक्ट करते हो जो आपकी अकॉर्डिंग टू द ओपोजिशन या अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस आपको खिलानी चाहिए। इस टेस्ट मैच की बात कर लें, आपने बैटिंग चले आपकी समहाउ ठीक थी, उसमें मेरी नज़र में था कि आपने जब इम्पैक्ट की बात की, ये आपने इतना रोना रोया कि हमें लगता है कि बैटिंग सही है। आपको पता चल गया ना कि क्यों खिलाया मैं था उसी तरफ आने लगा था कि अब आपको क्या करना था, आपने साइम अयूब को डालना था, आपने एक्स फैक्टर डालना था, उनको अगर डराना था, आपने डराना था। ऑस्ट्रेलिया कभी कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के नहीं हारता, वो इंडिया ने भी करके देखा, उनकी घर में जाके फाइनल हरा दिया उनको। आपने उनको हराने का एक ही तरीका है कि आप उनको मारें, उनके ऊपर अटैक करें। अगर आपका वो अटैक सक्सेसफुल हो गया तो आप उनसे जीत सकते हैं। बड़ा सिंपल मंत्र है। अच्छा, फिर आपने साइम अयूब को नहीं डाला, फिर आपने बॉलिंग का आपको समझ नहीं आ रही किसको डालना है, आप डर गए कि हसन अली को डालेंगे, इसको भी मार पड़ेगी, इसको तो ओडीआई में मार पड़ती है। हाँ। आपने फिर वो लड़के किसी तरह पूरे किए। इधर से आपने साजिद खान को ट्रैवल करवाया और पूरे दुनिया के पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल, साजिद खान पहले टेस्ट में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच के, आप दुनिया का टेस्ट मैच, अच्छा ये वाक़ा की वो पिच नहीं है जिसपे दुनिया की सबसे तेज पिच है, ये एक ऑप्टस स्टेडियम के अंदर ड्रॉप इन पिच के ऊपर मैच हो रहा है और इस पे जीरो घास है, कोई ग्रास नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आप एक किसी विदाउट एनी स्पिनर के साथ आप मैच में जा रहे हैं और सलमान अली आगे को आप स्पिनर यूज कर रहे हैं। तो ये इतना पुअर टीम सिलेक्शन थी कि एक अगर किसी बच्चे को भी 10 साल के बच्चे को भी अगर थोड़ी सी गेम सेंस है तो कहेगा एक आपका स्पिनर होना चाहिए, आप एक ऑलराउंडर रखते हैं, 2 ऑलराउंडर का क्या तुक है। अगर आमिर जमाल ने अच्छा पास में परफॉर्म किया, फ़हीम परफॉर्म नहीं कर रहा तो फ़हीम को ना खिलाएं खुदारा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिच को देखते हुए उनको ये महसूस हुआ कि स्पिनर की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया में नेथन लाइन भी तो मौजूद है। देखिए मेरा किसको लगा, जब उस पर ग्रास नहीं है, अगर उसके ऊपर ग्रास होता, वो पर्थ की वॉका की पिच होती, तो फिर हम कहते हैं कि चले हाँ ये प्रॉपर बैटिंग पिच है, इस पे बॉल स्पिन भी कर रहा है। नेथन लाइन ने 3 आउट किए, आप किस तरह विदाउट स्पिनर जा सकते हैं। फिर जो आप अगली चीज दोनों हमारे साहिबान ने कहा कि आपने कहा जी पॉजिटिव इंटेंट किधर थी। सिर्फ एक अब्दुल्ला शफीक ने थोड़ी सी इंटेंट शो की, लेकिन वो भी क्राइम है कि आप 40 बना के आउट हो रहे हैं। अपनी विकेट थ्रो की उन्होंने जिस तरह की शॉट खेली। शान मसूद जब से अजहर अली गए हैं ये टीम का पार्ट है इनका। मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी, वो श्रीलंका सीरीज भी रिकॉल कर रहा था, प्रीवियस मैचेस भी रिकॉल कर रहा था। ये T20 भी इसी तरीके से खेली है इन्होंने टेस्ट मैच भी इसी तरीके से खेले। आते हैं 4-5 चौके मारते हैं, विकेट थ्रो कर देते हैं। भाई कौन सी क़यामत आई हुई है, 5 दिन का टेस्ट मैच है। आप इंग्लैंड का बेस्ट बॉल मॉडल को किस तरह कॉपी कर सकते हैं। अगर कॉपी करना है तो पूरी की पूरी 11 प्लेयर ने कॉपी करना है, किसी एक ने तो नहीं करना। इन्होंने हालत की इंतहा है। चौधरी साहब ने कहा ना जैसे कि अपने टीम कॉम्बिनेशन इंटेंट देखें। एक आपको चीज़ों को जब आप किसी एक नई तर्ज की कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो आपको उसके लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं और आपको फिर उसके लिए जो उसके नुकसानात हैं सबसे पहले उनका सामना करना पड़ता है, जायजा लेना पड़ता है। देखें कि अगर आप तेज़ खेलने के लिए जाना चाहते हैं और आप एक ब्रांड जो है क्रिकेट का उसके ऊपर खेलना चाहते हैं तो फिर आपको ये तैयार रहना चाहिए कि तेज़ खेलने में आपके विकेट जाने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। और आपने अभी खेलना शुरू किया है, कोई आपने बिल्डअप नहीं किया, अपने आप को तैयार नहीं किया वैसे उस लिहाज से। अब जब इस टेस्ट मैच में आप प्लेइंग 11 की बात करते हैं, आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की बात करते हैं, तो आप स्पेशलिस्ट के साथ क्यों नहीं गए। आपके 10वें नंबर तक वो खिलाड़ी हैं, मतलब सिवाय इवन शाहीन भी, ये जो फ़हीम अशरफ जैसी बैटिंग करते हैं ना, या फिर जैसे आमिर जमाल या सलमान अली आगा। अब सलमान अली आगा ने 76 बॉल खेले, उनके साथ जो उनके नीचे वाले आए हैं तकरीबन 60 बॉल वो भी खेल गए। तो आपके 7वें 8वें नंबर पर एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन अगर आता है तो उसकी क्या जरूरत है।
जब ऊपर वाले 7 कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप 8 में से क्या तवक्को कर सकते हैं? बिल्कुल सही। चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मसाइल अपनी जगह पर बहुत ज्यादा हैं, इस प्लेइंग 11 में भी आपको यह खामी नजर आती है कि आप स्पेशलिस्ट के साथ क्यों नहीं जाते। लोगों ने वनडे क्रिकेट भी स्पेशलिस्ट के साथ खेलना शुरू कर दी है। इंडिया ने वर्ल्ड कप में स्पेशलिस्ट के साथ खेलने हैं। नहीं रिस्क ले रहे ना अपनी नहीं, रेपुटेशन क्योंकि आपको पता है कि जीत का तरीका क्या है। जीत का तरीका यह है कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलता, ये कभी कभार चलता हाँ। पे तो आप कैसे खिला लेंगे? आपको बैटिंग में भी चाहिए ना, आपको अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस है ना आपको अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस। आपको नहीं कर सकते आपने बॉलिंग में एक आपने लास्ट अगर 29 साल में हमने टेस्ट मैच नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में, रीजन क्या है? बड़े बड़े जाइंट भी आए, कुछ नहीं कर पाए। एक जीतने लगे थे हम सिडनी में जब कामरान अकमल से मिस हो गई स्टंपिंग और रन आउट वगैरह। अच्छा, हम ये हमेशा बोलते हैं हम जीतने लगे थे वो बड़ा एक जीता हुआ मैच था जिसमें क्योंकि जीते ही नहीं है ना, जीते ही नहीं है। 27 साल से यही कहे जा रहे हैं। और ये सारे के सारे और ये जो सारे के सारे जितने ये जो पॉजिटिव इंटेंट स्ट्राइक रेट देखिए, ये सब। और ये पाकिस्तान को अब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमने क्रिकेट खेलनी कैसे है। मतलब कल से लोग इमाम के पीछे पड़े हुए हैं, कल से लोग उससे पहले सरफराज के पीछे पड़े हुए, तो खुदारा उनको सांस लेने का मौका दें। बाबर आजम 4 साल, अब लोग ये बात करते हैं ना, फिर लोगों को तकलीफ होती है। 2019 से लेकर आज तक किसने टीम बनानी थी? जो कप्तान था उसने बनानी थी, या जो उसके पीछे जिन्होंने उसे कप्तान बनाया था उन्होंने बनानी थी। काबिल रहम हालत थी पाकिस्तान की जब पाकिस्तान आज बैटिंग कर रहा था। आप बॉल ही नजर नहीं आ रहे हैं, आप इतने बेबस हुए पड़े थे। मतलब वो ये पड़ता है बॉल, ड्राइव खेलने जाते हैं बॉल बाहर, ये ड्राइव खेलने जाते हैं बॉल पीछे, आपको पता ही नहीं चल रहा आपका बैट कहाँ पे है, आपका बॉल कहाँ पे है, आपके पाँव कहाँ पे हैं। आपने मजाक समझा हुआ क्रिकेट को। जब लेकिन इमाम ने हाईएस्ट 62 रन किए वर्ल्ड कप में और एशिया कप में, 16 में से 12 दफा वो शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ है। यहाँ पे नहीं हुआ, नहीं अच्छी बात है नहीं हुआ, लेकिन मसला ये है कि जब आपकी आउट होने का सीक्वेंस इतना एविडेंट है, क्लियर है, आप एक्सपोज हो चुके हैं, तो चले अच्छी बात है उसने ओवरकम किया, चले थोड़ा सा लंबा खेला। पॉइंट ये है कि आपकी टीम ने ना तेज खेलना है स्लो खेलना है। तेज खेलना मेरा मतलब ये नहीं है चौके चक्के। आपने श्रीलंका में एक अच्छा मॉडल के साथ क्रिकेट खेली, आल दो कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी तो एक चीज है। आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करते हैं, आप सिंगल डबल लें, किसने रोका है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। वार्नर अगर आपकी मैं रोटेट कर रहा हूं इस्मा की तरफ, मैं रोटेट इस्मा की तरफ कर रहा हूं, रोटेट करें। भाई जब बात हमने की थी कि 250 से 350 के रन रेट पे आप जा सकते हो, रन थोड़े ज्यादा बनेंगे ना। अब आप ब्लॉक करते रहे कितना ब्लॉक कर लेंगे? एक बॉलर अच्छी बॉल कर रहा है, वो अच्छी लेंथ पे बॉल किए जा रहा है, उसको तो 3-4 बॉल चाहिए ना आपकी टीम को हिलाने में, वो तो आउट कर लेगा। तो आप कितना ब्लॉक करेंगे? तो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बड़ी जरूरी है अगर आपने बोर्ड स्कोर कार्ड को भी साथ साथ चलाना है और अगर आपने मैचेस ड्रॉ करना है। अच्छा, इसके साथ तो हम सोच ही नहीं सकते कि जीतना है। इसके साथ जब आप पूरे इस टेस्ट मैच को देखते हैं ना, जब आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को देखते हैं तो उनकी शेयर हुए रन्स, ठीक है, सब ने कंट्रीब्यूट किया, तो वो 450 के ऊपर गए। जब वो बॉलिंग के लिए आए ना, तो उन्होंने वहां पर भी चीजें शेयर की हैं, विकेटें शेयर हुई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को 450 से ज्यादा रन हो गए, 487 रन पहले इनिंग्स में हो गए, और उसमें से भी एक खिलाड़ी ने 6 विकेटें ली हैं, जब जाके पाकिस्तान को ऑल आउट किया है। जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग के लिए आया ना, तो 2 विकेट मिच स्टार्क के हैं, हेजलवुड ने भी आउट किया, पैट कमिंस ने भी विकेटें ली, नेथन लॉयन ने भी विकेटें ली, मिच मार्श ने भी, ट्रेविस हेड, तो उनके सब ने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये जब आपकी कंट्रीब्यूशन आती है ना आपके तमाम खिलाड़ियों की तरफ से, तो काम आसान होता है। अगर यही 6 विकेटें ली हैं आमिर जमाल ने, तो बाकी बॉलर्स भी उसी दौरान अपनी विकेटें ले, ठीक है, एक तो विकेटें अगर वो भी लेते ना, तो जो रन्स थे वो कम हो सकते थे। और जब आप स्पेशलिस्ट भी कम, बाज औकात ऐसा होता है कि आपका स्पेशलिस्ट, पहले हमारे बॉलर्स अपनी लेंथ तो पकड़ लें। अभी बहुत ज्यादा बात हो रही है खुरम शहजाद की, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 बड़ी विकेट्स ले ली हैं, जिससे स्कोर अमूमन कहा जाता है कि अगर डेविड वार्नर ना हो, लबुशेन ना हो, तो जरा कम हो जाता है, उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है। आपको क्या लगता है कि ये आगे किस तरह से हम लोग बॉलिंग लेके चल रहे हैं? क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आज हम लोग अच्छा, मतलब देखिए, अच्छा आगाज जरूर है उनकी तरफ से, लेकिन जब तक अब उसने आउट किए हैं तो दीगर बॉलर्स को भी विकेटें लेनी चाहिए। जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आया, मिच मार्श ने रन्स किए, ठीक है जी, उसके साथ कुछ हिस्सा डाला उन्होंने, ख्वाजा ने कुछ हिस्सा डाला, स्टीव स्मिथ ने, फिर डेविड वार्नर का एक बड़ा 100 था, तो वो 487 पर चले गए। फिर जब वो बॉलिंग करने के लिए आए तो सब ने विकेटें ली। अब आमिर जमाल हैं, तो 7 अगर दूसरे एंड से भी विकेटें मिलती हैं तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव आता है। खुर्रम का विकेटें लेना अच्छा है, लेकिन दीगर बॉलर्स को भी विकेटें लेने वाली बॉलिंग करनी चाहिए। और जैसे इस्मा बता रही है ना कि आपको एक लाइन लेंथ तो पकड़े ना, आप कंसिस्टेंट तो हो जाए ना, आपको हर बॉल पर विकेट नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कैसे वो गेंदबाजी करते थे, हेजलवुड आ रहा है,
टप करता है बॉल, बीट करते हैं, फिर आता है, फिर बीट करता है, फिर आता है, फिर बीट करता है। इसी दौरान में वो कुछ ऐसा सेटअप करते हैं, एक बॉल अंदर को घुमाते हैं, आपके विकेट आप विकेट दे बैठते हैं। तो हमें असल में हमारे पास कमी है। मान लें लोग ये पाकिस्तान में क्रिकेट तनज़ली का शिकार है, मान लें लोग कि इस पावर हिटिंग ने, इंटेंट ने, एग्रेसिव, ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, टीमों को बाहर से बैठ के बनाने की कोशिश करते हैं, ये पाकिस्तान के क्रिकेट का सत्यानाश हुआ है। पावर हिटिंग है किधर? वर्ल्ड कप में नहीं, पावर ही नहीं है, है ही नहीं है, और पावर ही नहीं है। हमने 1200 बॉल क्या कहते हैं बॉल्स के बाद पावर प्ले में छक्का मारा था, पावर हिटिंग तो है ही नहीं, पूरे पूरी दुनिया में नहीं है। हमारे पास टेस्ट और ना देखें इतनी ज्यादा ये गर्दान जाती है पावर हिटिंग की, उसके बावजूद नहीं है। तो जिन लोगों ने क्रिकेट को चलाना है ना, उन्हें सबसे पहले बैठ के ये फैसला करना पड़ेगा कि खामी कहाँ है, क्या है, और हमने इसको कैसे ठीक करना है। उससे पहले तो हमें इलेक्शंस का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शंस होंगे तो फिर मैनेजमेंट चेंज होगी, तो फिर अगर गवर्नमेंट रहेगी 5 साल तो फिर वो मैनेजमेंट भी 5 साल रहेगी। पार्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें दूसरी चीज है। एक तो आपके जिस तरह हमने वर्ल्ड कप में देखा, कोई भी एक बॉलर 6 बॉलें एक लेंथ पे नहीं कर पाता, चाहे हारिस रऊफ की हमने मिसाल दी, इवन शहीन शाह अफरीदी से भी नहीं होती। और अभी देखा जाए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक तो फील्डिंग का भी साथ है। अगर आप पहले मैच में भी देखें तो बड़े क्रूशल हमने कैचेस ड्रॉप किए 3-4, अगर वो करते थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, हम शायद 350 सवा 300 तक आउट कर ले तो एक रीजनेबल हो सकता था। दूसरी चीज ये है कि हमें जो मुझे लगता है कि जो इस टीम का सबसे बड़ा डिबैकल जो आया है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक तो हमारा जो दोनों मैं बात करना चाहूंगा, नंबर 1 बैटर भी हमारा फ्लॉप होता जा रहा है, हमारा नंबर 1 बॉलर भी फ्लॉप होता जा रहा है। बाबर आजम को अगर देखें तो आप देख लें उनकी कोई सक्सेस नहीं है। बिल्कुल। एशिया कप देख लें, वर्ल्ड कप देख लें, नीचे आते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं। उनकी हमने देखा कि एशिया की कंडीशन में कुछ थोड़े रन्स किए, अब वो एशियन कंडीशन में भी नहीं हुए। ऐसे ही है। इधर भी मुझे मुश्किल नजर आ रहा है उनके लिए, जिस तरह का उनका माइंडसेट नजर आ रहा है, कोई खोए नजर आ रहे हैं। जब से कप्तानी गई है वो खोए हो तुम कहाँ, खोए तुम कहाँ। उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी, जिसको आपने बहुत रिलाई किया, अपना नंबर 1 बॉलर बनाया, हमें उनकी वजह से वर्ल्ड कप भी हाथ से गया, इंजरी होगी, उसके बाद आए, कई ने कहा जल्दी खिला दिया। अब आप देख रहे हैं आउट ही नहीं कर पा रहे, एक विकेट उन्होंने जिस तरह ली, सब जानते हैं कैच लग गया। तो जब आपके मेन स्ट्राइकर बैटर जो है, जिसपे पूरी टीम डिपेंड करती है, हर टीम में एक ही होता है, आप देखें ना तो उसमें स्टीव स्मिथ है क्या, चले बाकी जितने मर्जी जायंट उनके पास है, बट एक पिलर होता है। इसी तरह जो रूट एक है, विराट कोहली एक है, बाकी उसके इर्द गिर्द खेलते हैं। तो बाबर ने भी यही करना था वर्ल्ड कप में, अभी भी उसने यही करना था कि उसने खड़ा होना था, बाकी 7 40-50 करते तो आपका स्कोर 400 हो जाना था, बट बाबर से रन नहीं हो रहे। शाहीन ने भी 4-5 आउट करने थे, बाकियों ने उसको साथ सपोर्टिंग रोल करना था, तो शाहीन से भी नहीं हो रहा। पेस भी उसका 5-6 नॉच ड्रॉप कर गया, 130 के करीब बॉल करता है। तो इस 130 पे कौन आपको माफ करेगा? आपको तो मारना सारा। फिर आप मोहम्मद अब्बास को ले जाते, जिसकी बॉल तो एटलीस्ट थोड़ी सीम स्विंग करती है। तो ये आपकी जब नेगेटिव इंटेंट होगी टीम सिलेक्शन के अंदर, आप लड़कों को राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं लगाएंगे, जो अक्सर बात करते हैं इदारों के अंदर भी, टीम के अंदर भी ये अप्लाई करना है। मैं मानता हूं कि अगर आप इधर भी इस मैच के अंदर भी प्लेइंग 11 ही ठीक सेलेक्ट कर लेते, एक स्पिनर ऐड करते, फ़हीम को बाहर बिठाते, आप साइम नुमान को के ऐड साथ ही करते, गए आप। नुमान के साथ चले जाते, साजिद के साथ चले जाते, किसी एक के साथ जाते, मतलब और आप साइम अयूब को सेलेक्ट करते। रिलाई करना पड़ेगा, ही इज 38 39 जी, 39 40 का हो गया। तो आप 40 साल के लोगों पे रिलाई करना चाह रहे हैं, तो और मैं है तो नहीं, खिलाफ हूँ इस चीज के। और कोई है ही नुमान पे करे तो सही करे, उसको तो करे। वही तो बात है, जबकि अंडर 19 की ही बात की जाए ना। देखें जी मीरब, जैसे ये बहुत ज़्यादा शोर मचा ना, देखें हम नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाते हैं, हमारा मसला ये है। और हम लोगों को देखकर ना एक पॉपुलर जो ओपिनियन होता है ना, उसके पीछे भागते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। देखिए हारिस रऊफ टेस्ट मैच के लिए उन्होंने माजरत की या इनकार किया, खेलना चाहिए था, पाकिस्तान की आवाज़ थी, लेकिन जो कहा गया कि 3-3 ओवर उसको हम कराएंगे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में बॉलिंग की है तो 27 ओवर्स किए हैं शाहीन आफरीदी ने, ठीक है जी, और खुर्रम शहजाद ने किए हैं 22 ओवर्स, फ़हीम अशरफ के हैं 17 ओवर, और अली सलमान आगा के हैं 27, और आमिर जमाल के हैं 21वां ओवर वो डाल रहे थे। जब आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आप कैसे महदूद कर सकते हैं अपने किसी भी फास्ट बॉलर्स को, जी हम आपसे 3-3 के 4 स्पेल कराएंगे और आप 12 ओवर्स कर लें? क्या हारिस खेल रहा होता 25 ओवर वो भी ना करता? बिल्कुल। आपने एक गलत चीज को अपनी पहले से देखते हुए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि आपने समझा कि हम इसको एक बनाते हैं कुर्बानी का बकरा, इसके ऊपर डिबेट होगी, लोग कहेंगे कि हारिस नहीं गया था तो हमारा बॉलिंग जो है कॉम्बिनेशन वो डिस्टर्ब हो गया और हमें मसाइल का सामना करना पड़ा। जो आपने प्लान उसको दिया ना 3-3 ओवर्स का, वो
हकीकत से दूर है। इसलिए दूर है कि जब आप खेल के मैदान में होंगे ना तो आप ये नहीं देखेंगे कि मैंने 3 ओवर्स करने हैं। वहां पर जब 150 की रफ्तार से कोई बंदा बॉल कर रहा होता है ना, वो सिर्फ ये देख रहा होता है कि मैंने अब गेंदें करनी है, या वो करता या वो अनफिट होकर बाहर चला जाता, जो कि पहले भी हुआ है। तो हमने जो चीजें बुनियादी ठीक करने की हैं, अपने सिस्टम को ठीक करें, हाउस इन ऑर्डर करें, अपने बेहतर लोगों को सामने लेके आएं, और ये जो बातें हैं ना, ये जो नुमाइशी बातें हैं, ये जो लोगों को जज्बात को भड़काने वाली बातें हैं, इनको आप एक साइड पर जब तक नहीं रखेंगे, शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे, खामियों को तस्लीम नहीं करेंगे, गलतियां नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बात कर रहे हैं ना कि आप डेवलप करें, हमारे यहाँ कौन है जो ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहता है? किसी की है ही नहीं। हमें करना ही नहीं है, सबको expectations सीट्स हैं। चाहिए बड़ी बड़ी, सबको चाहिए कि जी हमें सिलेक्शन कमेटी का हेड लगा दें, हमें डायरेक्टर लगा दें, हमें कोच लगा दें, नीचे किसी ने काम नहीं करना। चेयरमैन से नीचे कोई नहीं आ रहा। हाँ, तो किसी ने नीचे काम नहीं करना। किसी प्लेयर्स ने ना, राहुल द्रविड़ की मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, अंडर 19 के साथ उन्होंने बड़ा अरसा काम किया, उसके बाद वो नेशनल टीम के साथ काम कर रहे हैं, और आप नताइज देखें। नहीं, हमें आकिब जावेद के अलावा कोई सेकंड क्रिकेटर नजर नहीं आ रहा जिसने एक लड़का भी तैयार करके दिया हो। देखिए, आप रियलिटी के ऊपर बात करनी चाहिए ना। वो एक इंडिविजुअल है जो लाहौर के अंदर से हर साल आपको 2-3 लड़के देता है, और वो लड़का किसी ना किसी तरह टीम में आता है। प्लीज आप T20 तक ही रखें, वो T20 के लिए बुलाते हैं, आप उसकी उनसे तरफ आने लगा expect था। नहीं करें कि आप वो आपको वनडे और हारिस T20 रऊफ को जब मार पाएं। पड़ी ओडीआई के अंदर वर्ल्ड कप में, तो उन पे भी बात हुई, हमारे साथ ट्रांसमिशन भी वो कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं इसको तैयार किया T20 के लिए। अब ये हारिस रऊफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले सबसे ज्यादा उसकी अपनी है, फिर उसके साथ जो कोचेस टीम में काम कर रहे हैं, कि भाई आपको लाइन लेंथ का मतलब मालूम है। हम छोटे थे ना, जब 5 साल के थे, तो हमें एक टीवी पे कमेंट्री सुनते थे, कहते जी दैट बॉलर हैज अ वेरी गुड लाइन एंड लेंथ। अब अगर अब एक वो नजर ही नहीं आती है, नजर ही नहीं आती। कान तरसते हैं सुनने अगर के आप एक जहालत की बात थी कि हारिस रऊफ को टेस्ट मैच खिलाना, वनडे में वो एक्सपोज हो गया बैटिंग विकेट पे। अब एक 50 पे आके बॉल कर रहा है, टेस्ट में बैटर के पास मार्जिन होता है, अब जितना मर्जी जोर लगा दे वो लेफ्ट कर देगा, आपका पेस डेड। आपको उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी लाइन लेंथ पे करना। अच्छा, अगर वो कह रहा मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, तो ये जब ये बात की थी, टेस्ट चैंपियनशिप पहली चल रही थी, तो मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने जब उससे अनाउंस किया अपनी रिटायरमेंट टेस्ट से कि हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, हमारे से बेहतर कौन जानता है हमारी बॉडी के लिए। मेरी उन दोनों से मैंने इंटरव्यू भी किया, दोस्ती भी है, बात भी की। तो जब आप अपने लिए एक प्रिंसिपल सेट कर रहे हो कि हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, तो वहाब रियाज एज ए चीफ सेलेक्टर कैसे कह सकते हैं हारिस को कि तुम नहीं टेस्ट भी खेलो, और अगर वो कह रहा है मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मजबूर नहीं कर सकते आप बात करें। हाँ, अगर उसने ओडीआई में परफॉर्म किया है, टेस्ट उसने पूरा साल डोमेस्टिक खेला हुआ है, उसने आपके पास प्रेसिडेंट मौजूद है कि उसने प्रूफ करके दिया हुआ है, फिर अगर वो इनकार करता है तो वो कल्प्रेट है। उसने 1 साल से टेस्ट ही नहीं खेला, डोमेस्टिक में कभी उसने नहीं खेला 4 डे क्रिकेट, तो पहले भाई उसको डोमेस्टिक में भेजो, उसको तैयार करना है, उसके साथ क्लैरिटी के साथ बात करो। अभी तो मैं बताऊं, सबसे बड़ा हाफिज साहब भी और इसमा भी इसको सेकंड करेंगे, आपका डिजास्टर अभी नहीं हुआ, आपका डिजास्टर अब होने जा रहा है 1 साल के बाद। वो क्या होने जा रहा है, जब आप लीग क्रिकेट की तरफ आपका ये एक जाल फंस गया ना आपका, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास 30 लड़के हैं, बाकी जिस लड़के को आपने टीम में सेलेक्ट नहीं करना उसने रिजाइन करना पाकिस्तानी टीम से, वो अमेरिका जाएगा, किसी और कंट्री में जाके उधर की नेशनैलिटी अप्लाई करेगा, और वो सिर्फ लीग खेलेगा। अभी तो जब इमाद, वसीम और आमिर की बातें आप कर रहे हैं ना, आगे आपको 15-20 लड़के मिलेंगे। अगर ये इसी माइंडसेट के साथ ये बोर्ड चलता रहा, ये इतना बड़ा डिजास्टर यानी आपको हम नजर अपनी आने लगा क्रिकेट भी है। खो देंगे नीरज है ये लोग अगर ना ये सेंसिटिव 3-4 हो जाए तो रोज इल्जाम पहले आएगा। जब आप, मेरा ख्याल है कि जिस दिन ड्राफ्टिंग हुई थी ना PSL की, और अहमद शहजाद और उमर अकमल को पिक नहीं किया गया था, तो जब आपने सवाल किया था तो उस पर मैंने आपसे यही अर्ज की थी कि जैसे अभी चौधरी साहब ये बता रहे हैं ना कि आपको आने वाले दिनों में किन मुश्किलात का सामना है। लोग तो आमिर और इमाद की बात कर रहे थे ना, अहमद शहजाद ने कल ऐलान कर दिया है कि वो PSL के नहीं खेलेंगे। अब ये हर वक्त T20 लीग को इल्जाम देना भी गलत है। देखें वो हकीकत है, आपने क्या करना है भाई, आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अपने खिलाड़ियों की तादाद बढ़ाएं, आप काम करें। आप ऊपर बैठे रहते हैं ना, आप काम करते हैं ना, आपको पता है नीचे काम कैसे करना है, टीमों की तादाद को बढ़ाना है, खिलाड़ियों को तैयार करना है, आपने हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग खिलाड़ी तैयार करने हैं। इवन कि अभी की T20 में भी बाबर को जो है वो रेस्ट करने का सोचा जा रहा है। ये बेफजूल की बात है, ये फजूल की बहस है। मतलब अभी T20 कहाँ पे है, उसको आपने खिलाना है नहीं खिलाएं, आपके पास उससे बेहतर क्रिकेटर इस वक्त मौजूद ही नहीं है। अगर आप बाबर आजम
सिस्टम के साथ ये करने की सोचते हैं ना कि हम उसको निकालते हैं T20 से, तो आप पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ एक और जुल्म करेंगे। देखिए वो आपने कुछ ना कुछ तो लेना ना हमसायों से, आपने अच्छी चीजें तो नहीं लेनी। अब क्योंकि वो अपने बड़े प्लेयर्स को बिठा रहे हैं तो आप भी साइड पे लेकिन बिठा इसमें देंगे। देखिए वो कब से खेल रहे हैं, वो कब से खेल रहे हैं, वो तो कुछ करके बैठे हैं। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज हैं। उससे बेहतर पता क्या था, आप बाबर रिजवान को बताते हैं कि भाई आपने 2.5 साल नंबर 1 और 2 पे ओपनर करके दे दिया, आपने कोई टाइटल नहीं जिताया। अगर तो आप इस नंबर 1 पे आके दोनों एज ए ओपनर हमें विक्ट्री दिलवाते तो हमें आप T20 में फॉर एवर, जब तक आप रिटायरमेंट नहीं लेते, हमें आप कबूल है। जब अगर आपने टाइटल नहीं जिताया तो खुदा के बंदे एक ओपनर आए, एक नंबर 3 पे आए, ये उनको समझाएं जो उनको समझ नहीं आ रहा। आपने ये करना था, आपने ये करना था। देखिए ये इससे पहले भी हो सकता था और ये अब भी हो सकता है। आपने अपनी टीम फॉर्मेशन को ठीक करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तजर्बाती तौर पे करें। तरीकाकार ये होता है कि आप मुतबादल तैयार करके उनके लाएं। ये नहीं है कि हमने साइम को 2 मैचेस में खेल लिया, नहीं यही करेगा। साइम अगर 2 माह के बाद आउट ऑफ फॉर्म हो गया, उससे रन्स ना हुए, फिर बाबर की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे? फिर रिजवान की तरफ जाएंगे। तरीकाकार ये होता है कि आप लोगों को तैयार करके उनके मुतबादल के तौर पर ऊपर लेकर आएं और फिर आप उनको कहें जी अब आपकी इस जगह से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप यहाँ पर खेलें, ये हमारे पास आ गए हैं। क्या हारिस के ऊपर मोहम्मद हारिस के ऊपर आपने इन्हिसार करना है? ये सिर्फ वो हैं, ये नोक पलक संवारते हैं, ये चीज़ों को काटपिट के अंदर डालते हैं। ये आपकी दीवार पीछे से ख़राब है, उसको ठीक करने की बजाय उसके ऊपर रोगन करके लोगों को छुपाने की कोशिश करेंगे। ये बाबर के साथ भी नाइंसाफ़ी है। और बाबर ने जो मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो सरफराज की कप्तानी के बाद इस सिस्टम में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हुई ना, उसकी बड़ी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। मैं उसकी छोटी सी मिसाल से इस तरह प्रूव करना चाहूँगा। आप कामरान जो गुलाम था, उसने 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसको टीम में सेलेक्ट किया, आपने नहीं खिलाया। खिलाएंगे वो रन्स कर देगा। प्रेशर आया साइम अयूब का, आपने अफगानिस्तान सीरीज दी, बाबर और ये रिजवान अपना नंबर नहीं छोड़ते थे। अफगानिस्तान की सबसे टफेस्ट सीरीज थी जो आपने शारजा में खेली। आपने खिला के, लड़के ने परफॉर्म नहीं किया, आपने इंसल्ट की मीडिया पे आके लड़कों की, ये कहा था आपकी लड़कों की, आपने इनके लिए रोते थे, देखा हमें वापस फिर आना पड़ेगा। ये ग्रुप थे। अच्छा फिर इन्होंने क्या किया, बने हुए हैं। आपने किसी लड़के को खिलाते हैं, उसको चांस नहीं देते, अगर देते हैं तो मुश्किल नंबर पे देते हैं। अगर आपको लगता था सबसे बड़ा पावर हिटर आजम खान है तो आजम खान को 1-2 मैच दिए, कम दिए, उसका भी ब्लंडर मैं कहूंगा कि उसको भी खुदा को खौफी करनी चाहिए। क्रिकेटर है, अल्लाह ने तुझे सलाहियत दी है तो अपने जिस्म पे भी काम कर, उसको फिट कर, एनर्जी ला। आज इस्मा इतनी अपनी फिटनेस के ऊपर तवज्जो देती हैं। ये आपको मैं हर वक्त जिम में होते हैं। शर्जील का देखे, उमर अकमल का देखे, इनको भी तो किसने मशवरा देना है, किसने इनको दिमाग देना है कि यू पीपल आर चूजन बाय गॉड। अल्लाह ने आपको इतनी ब्लेस किया पावर हिटिंग से, एनर्जी से, तो आपका प्रोफेशनलिज्म ये है कि आप अपनी बॉडी को नहीं संवार सकते। आपकी डिमांड है, देखें ना, फिटनेस इज द फर्स्ट प्राइम थिंग। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी अपनी जगह पे रही, जो कि प्रूवन है। जिन्होंने खिलाया आजम खान को सबसे पहले तो उनको लाए कटहरे में, उसको कहते भाई तुमने पाकिस्तान खेलना है, वो कहता हाँ जी खेलना है। उसको को तुम्हारे पास है 3 महीने जी, ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, 3 महीनों में हमें तुम्हारी ये शेप चाहिए। अगर तुम नहीं खेलोगे, अगर तुम इस तरह से नहीं आते हो तो तुम पाकिस्तान के लिए फिर जाओ, फिर तुम पाकिस्तान से। लेकिन जब आपके कप्तान, आपके कोच, आपके सारे के सारे फैसले करने वाले मसलहत का शिकार होंगे, लोगों के आगे सर झुकाएंगे, जब वो खुद मेरिट पर नहीं होंगे, जब वो लोगों को मेरिट पर डील नहीं करेंगे, जब वो अपने से बेहतर आवाज़ों को सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? आपकी क्रिकेट तनज़ली का शिकार होगी। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि हॉकी और स्क्वॉश हमारे सामने है, क्रिकेट को हम बड़ी तेजी के साथ उस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। जी, इसी के साथ आई हैव टू रैप अप द शो। टाइम खत्म हो गया, लेकिन हमारी गुफ्तगू बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आपसे लास्ट से कहना चाहूँ, समी असलम एक एग्जांपल थी। हाफिज साहब गए, उस बच्चा दुनिया का, मैं मिकी आर्थर और ग्रांट फ्लावर के साथ मैंने काफी देखा उनका काम कर, उन्होंने कहा सबसे बेस्ट कमोडिटी है। उस बच्चे ने, हाफिज साहब, डोमेस्टिक के अंदर लाहौर का मैच था, पहले मैच में डबल 100 किया, फिर अगले मैच में 100 किया। तो जो कोच था उस टाइम का, उसने कहा ओए तो अपनी फिटनेस लेवल ठीक कर, तू टीम से नहीं आ सकता। उस बेचारे ने डिसहार्ट होके मुल्क छोड़ा, बाहर चला गया। और उस टाइम उमर अकमल भी खेल रहे थे, शर्जील भी आ गया था, तो उससे बुरी फिटनेस के साथ। तो ये जब क्राइटेरिया होगा, डबल आजम खान साहब को लागे तो उन्होंने सबको बता दिया कि सबके लिए सब चीजों करें, आप टीम में आ सकते हैं। नाज़रीन, फिटनेस जो है वो आपकी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको अपना
अपना जाती जो खुद से एक जो ख्याल होता है वो रखने की बहुत ज़रूरत है। और हमारे प्लेयर्स में कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा लैक करी है, यहाँ तक कि कोचिंग में भी फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बड़ी अच्छी 2 विकेट्स हुई, लेकिन हम उस पर ज़्यादा बात ना कर पाए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम अपनी क्रिकेट को ही जाता हुआ देख रहे हैं। इसी के साथ मुझे हाफिज़ साहब, इस्मा चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी 4 बजे नई अपडेट्स के साथ और नए जोश के साथ। अल्लाह हाफिज़।